नमस्कार दोस्तों। स्वागत है फिर से आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 11th एपिसोड में। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको किसी एक ट्रैवल डेस्टिनेशन की सटीक जानकारी दे पाऊँ, उसके हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस और टाइम इवेंट्स के बारे में आपको बताऊँ। आज ही इसी कॉन्टेक्स्ट में हम विज़िट करेंगे कोलनर डॉम का, यानी कि कैथेड्रल ऑफ कोल। जर्मनी के नॉर्थ राइन वेस्टफालन स्टेट में स्थित ये कैथेड्रल है, जो वेस्टर्न यूरोप का सबसे बड़ा रोमन कैथोलिक चर्च है। ट्रेन इस जगह पहुंचने के लिए सबसे कन्वीनियंट है। आइए एक नज़र डालते हैं जर्मनी की ट्रेन्स पर भी। ये ट्रेन्स बहुत ही साफ़ सुथरी और एयर कंडीशन्ड होती हैं। इसके कंपार्टमेंट्स में फर्स्ट और सेकंड क्लासेस के कोचेस लगे होते हैं, या कभी कभी सेम कोच में भी फर्स्ट और सेकंड क्लास डिवाइडेड होता है। इस ट्रेन की स्पीड और रीजन के हिसाब से ये ट्रेन अलग अलग क्लासेस में डिवाइडेड होती हैं। सबसे बड़ी बात, ट्रेन्स बिल्कुल ही समय पर चलती हैं। जैसे ही कैथेड्रल के बाहर पहुंचेंगे, इसका काला रंग आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ये काला रंग ना तो किसी ब्लैक मार्बल के द्वारा है बनाया गया स्ट्रक्चर है, ना ही इस पे बाद में कोई काला रंग किया गया है। बेसिकली ये कैथेड्रल एक सैंडस्टोन का स्ट्रक्चर है, जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के कारण, सल्फ्यूरिक एसिड के एसिड रेन के कारण सल्फ्यूरिक एसिड से सैंडस्टोन रिएक्ट करके ये काले रंग में धीरे धीरे परिवर्तित हो गया है। ये कैथेड्रल यूरोप का सबसे ऊंचा चर्च है तथा दुनिया का 2 टावर्स वाला सबसे बड़ा चर्च है। इसके टावर की हाइट 157 मीटर्स है और इस कैथेड्रल में चर्च के बेल्स की अगर बात करें तो 11 बेल्स लगी हुई हैं। इन बेल्स के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। इम्पॉर्टेंट यह है कि इसे देखने दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं और ऑन द एवरेज लगभग 20,000 लोग रोज यहाँ पर इस चर्च को देखने के लिए आते हैं। आइए अब चलते हैं चर्च के अंदर के कुछ स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए। चर्च के अंदर मध्यकाल के दुनिया के कॉयर की एक झलक मिलती है। यहाँ पर ट्राइफोरियम गैलरी भी अवेलेबल है। इस गैलरी के अंदर विंडोज से नेचुरल लाइट्स आती हैं और उस वक्त के प्रोविज़न के अनुसार विंडोज़ के लाइट से ये एरिया रोशन हुआ करती थी। विंडोज़ देखें तो बहुत ही कलरफुल, बहुत ही लंबे हैं। ग्लासेस पर बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स की हुई हैं और इस चर्च के बीचों बीच सेंट क्रिस्टोफर की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी है। इस कैथेड्रल में ही श्राइन ऑफ थ्री किंग्स सिचुएटेड है और अगर चर्च के अंदर देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर दिखता है। लोग यहाँ कैंडल्स जलाते हैं, अपनी मन्नतें करते हैं, प्रेयर्स करते हैं। अगर यहाँ जाने का मौका मिले तो एक कैंडल जलाना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं इस चर्च से रिलेटेड कुछ हिस्टोरिक इवेंट्स की। इस चर्च का निर्माण 15 अगस्त 1248 1248 से लेकर 1560 1560 ईस्वी तक किया गया था। इसके बाद बहुत सारे रिस्टोरेशंस हुई इस चर्च की। फर्स्ट सेट ऑफ रिस्टोरेशंस 1842 से लेकर 1880 तक किया गया था। 1950 के बाद भी इसके रिस्टोरेशन के प्रोजेक्ट्स को लिए गए थे। कोलन का ये कैथेड्रल आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस कैथेड्रल को, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है।
लेकिन 2004 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर में भी शामिल कर लिया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस वक्त प्रपोज किया था कि इसके आसपास बहुत ऊंची इमारतें बना दी जाएंगी और इस इमारत से ऐसा खतरा था कि ये चर्च डिस्ट्रॉय हो सकता है, इस चर्च की आर्किटेक्चर, इसकी स्ट्रक्चर खराब हो सकती है, इसलिए इसे वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ डेंजर लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। इसको ध्यान में रख करके 2006 में गवर्नमेंट ने इस फैसले को बदल दिया और इसके बाद इस चर्च को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया था। आइए अब इस चर्च में लगे हुए बेल्स की बात करें। 19th सेंचुरी में जब ये चर्च अपने रेनोवेशन के कंप्लीशन पर था, तो उस वक्त के लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ के बेल्स को, नंबर ऑफ बेल्स को इंक्रीज किया जाए। तो काइसर विल्हेम फर्स्ट ने एक बहुत बड़े फ्रेंच के ब्रॉन्ज के कैनन को इस चर्च के लिए दिया था। इस फ्रेंच कैनन को, ब्रॉन्ज का जो बना हुआ था, इसको 1871 के दौरान फ्रांस के साथ जो वॉर हुई थी उसके दौरान उसको वहाँ से लेकर के आया गया था। टोटल नंबर ऑफ ब्रॉन्ज बेल्स जो इसके अंदर हैं उसके वजन की बात करें तो लगभग 27,000 किलोग्राम का ब्रॉन्ज इसके केवल बेल्स को बनाने के लिए यूज़ किया गया है। इतने सारे ब्रॉन्ज को गलाकर इस चर्च की घंटियां बनाई गई हैं जो इसकी आवाज़ अलग अलग समय में बहुत ही मधुर प्रतीत होती हैं। अगर राइन रिवर के दूसरी तरफ जाएं तो ये कैथेड्रल बहुत ही सुंदर दिखता है दूर से। इसके ह्यूज स्पायर्स या टावर्स इसको बिल्कुल ही अलग पहचान देते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये चर्च है और अगर आप क्रिसमस के आसपास इस चर्च को विज़िट कर रहे हों तो चर्च के अंदर, चर्च के बाहर अलग अलग जगहों पर बहुत ही सुंदर सेंटा क्लॉस की बनाई हुई मूर्तियां भी मिल जाएंगी। सेंटा क्लॉस के जैसी बनी हुई लोग भी वहाँ पर मिल जाएंगे जो अलग अलग जगह पर गिफ्ट्स भी बांटते हुए नज़र आ सकते हैं। फूड्स की बात करें तो एज सच यहाँ पर फ्राइज़ विथ सॉसेस ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। ये एक तरह का स्ट्रीट फूड है यहाँ पर जिसको खाया जा सकता है। आइए चलते चलते अब बातें करते हैं कुछ टिप्स की। अगर आप यूरोप के ट्रिप पर हैं और जर्मनी आ रहे हैं तो कॉल्न के इस कैथेड्रल को अपने ट्रैवल प्लान का पार्ट ज़रूर बनाइएगा। सबसे इजी अप्रोच यहाँ पर ट्रेन से पहुँचना होता है। कैथेड्रल ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल ही करीब है। इस कैथेड्रल को विज़िट करने के बाद, यहाँ कैंडल्स चलाने के बाद, आप हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस से कोलन के दूसरे डेस्टिनेशंस को भी कवर कर सकते हैं। दूसरे डेस्टिनेशंस की विज़िट भी की जा सकती है। क्रेडिट कार्ड का यहाँ वाइडली यूज़ होता है और बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है, तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ जितना ज़्यादा हो सके आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एन्जॉय करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए कीप सेफ, स्टे वेल, बाय बाय, टेक केयर।